जस्सी जैसी कोई नहीं। अरमान से फोन उठाइए। आओ बेटी। ए बाय द वे आर्यन, ये गिफ्ट मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ओह डरो मत, ये गिफ्ट मैं नहीं मांगूंगा। ओके अंकल, आपको याद है जब हम छोटे थे बचपन में आर्यन मुझे वो गिफ्ट्स देता था जो एक्चुअली वो खुद रखना चाहता था। पता है ना आपको, मेरी सारी फ्रेंड्स को डॉल्स मिलते थे लेकिन वो मुझे क्रिकेट बैट दिया करता था ताकि बाद में वो खुद ही ले ले। आर्यन, ये गिफ्ट तो मैं कभी तुम्हें नहीं दूंगी। हाँ भाई, ये तो शादी का गिफ्ट है, ये तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। ओह कम ऑन अंकल, ये गिफ्ट मैं कैसे मांग सकता हूँ? मगर मेरी एक शर्त है, अगर इन दोनों ने शादी करने में देर लगाई तो मैं अपना इरादा बदल सकता हूँ। Isn't that fair? एब्सोल्युटली फेयर। तो शादी की तारीख जल्दी से पक्की कर लो वरना ये गिफ्ट हाथ से निकल जाएगी। नहीं नहीं, एक मिनट। मेरे ख्याल से हमें शादी के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करते हैं, पुरोहित जी से पूछते हैं, वो एक अच्छा सा मुहूर्त निकालेंगे और फिर डेट फिक्स करते हैं। कम ऑन ईला, आजकल पुरोहित की कौन राय लेता है? नहीं पुरु, मैं इतनी मॉडर्न अभी तक नहीं हुई हूँ। और तुम्हें याद है ना, 2 बार हमने डेट फिक्स करने की कोशिश की है और दोनों बार कुछ ना कुछ हो गया है। प्लीज, शादी जरूर होगी लेकिन पुरोहित जी डेट देंगे। बिल्कुल, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है डैड। और वैसे भी मैं भागा तो जा नहीं रहा, सिर्फ कुछ ही महीनों की तो बात है। महीने मल्लिका, पूरी जिंदगी के सामने कुछ महीने क्या होते हैं? मे बी यू आर राइट, लेकिन हम सेलिब्रेट तो आज कर सकते हैं। तो कम ऑन, एक शैंपेन की बोतल पॉप करते हैं। आराम से शैंपेन लाओ। जस्सी, तू इतना क्यों मुंह लटका रही है? अरमान सर सो रहे होंगे, बाथरूम में होंगे, उनको मोबाइल खो गया होगा या चोरी होगा। मैं अरमान से तो ये बताना चाहती हूँ कि ये प्रॉपर्टी आर्यन ने खरीदी है। हम लोग खामखा पूरा पर शक करते रहे। उसने ना कभी मुझे और ना ही गुलमोहर को नुकसान पहुंचाया और मैं भी उसे गलत समझती रही। मैं तो पहले से कह रहा था, पूरा वैसा कर ही नहीं सकता। अच्छा, तूने कब कहा कि पूरा पैसा नहीं है? तूने भी तो उसकी कितनी बुराई की है। बुराई की है? बुरा तो नहीं किया ना उसके साथ। तो मैंने कौन सा बुरा किया? उसका दिल नहीं दुखाया। लेकिन अब मैं माफी कैसे मांगूं? वो तू सोच। और वैसे भी लड़कियों को माफी मांगना बड़े अच्छे तरीके से आता है और तू तो बाकी लड़कियों से भी अच्छी है। क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या मेरी लाइफ मेरी शादी की बातें हो रही है और मेरा ही किसी को ख्याल? जस्ट बिकॉज मैंने कुछ नहीं कहा, सबको लगता है कि सब कुछ ठीक है। अरमान, तू इतनी बार हाँ ना कर चुका है कि वो तुझे पूछने से डरते हैं। हाँ, लेकिन एक बात पूछ नहीं सकते? रिलैक्स अरमान, शादी की सिर्फ बात की है, मंडप पे नहीं बिठाया तू। अगर तू मेरी जगह होता ना तो तू भी ऐसे बढ़ता, ऐसे इरिटेट होता। अरमान, क्या हम यही सोचते रहेंगे कि क्या हुआ है या ये सोचेंगे कि आगे क्या करना है? अब क्या कर सकते? कुछ भी। जस्सी से मैंने कहा था कि हम मल्लिका से कभी शादी नहीं। और अब जब उसे हमारी शादी की डेट का पता चलेगा ना तो मेरा पता तो साफ हो जाएगा। शुभ शुभ बोल अरमान, शुभ शुभ बोल। ये पुरोहित है ना, जब तक ये डेट नहीं निकालेगा तब तक तेरी शादी कैसे होगी, है कि नहीं? हम देखेंगे, सोचेंगे, फिर कुछ करेंगे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब आपकी बारी। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी पार्टी आगे छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम लोग पूरब को गलत समझते रहे सर। आपको पता है प्रॉपर्टी किसने खरीदी है? ये देखिए। आर्यन सेठ ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। उसको फोन लगा के क्या कर रहे हैं आप सब? क्या कर रहा हूँ? क्या सर प्लीज, आप अभी कुछ मत कीजिए, आप उन्हें कुछ मत कहिए अभी। तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल तो हमें ऐसे दिखाना चाहिए जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, और फिर देखते हैं क्या होता है। कमाल है जैसे, एक दिन में इतना सब कुछ हो गया कि मैं तुम्हारी ये बर्थडे कभी नहीं भूलूंगा। एक मिनट, आप केक काटने से पहले चले गए थे ना, इसीलिए बेबे ने। अरमान, क्या हो रहा है?
मैं सुबह से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, कितनी बार फोन किया लेकिन तुम्हारा मोबाइल ऑफ है। आई मीन दिस इज रियली स्टूपिड। जानते हो वो ड्रेप्स वाला आया है, ड्रेप्स लेकर आया। अरमान इतने खूबसूरत है ना। मालिका, पहले तुम ये केक खाओ। केक? सो स्वीट। तुम ऑलरेडी मेरे लिए केक मंगा चुके हो। जैसे कि बर्थडे का। बहुत ज्यादा कैलोरीज होंगी है ना। और वैसे भी अब तो मैं केक तब ही खाऊंगी जब हमारी मालिका, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, चलते हैं। कहाँ? अरे चलो तो। अरे बताओ तो अरमान। मेरे साथ तो चलो। अरे ये सब बातें वहाँ डिस्कस करने की क्या जरूरत? अभी नहीं तो कब करेंगे? शादी के बाद। शादी में भी बहुत वक्त है, ओके? वक्त कैसे निकल जाते पता नहीं चलता। शादी की डेट भी तो नहीं फिक्स हुई है मालिका। हाँ लेकिन हमारी शादी तो फिक्स्ड है ना। अगर अभी से तैयारियां शुरू नहीं की तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि गुलमोहर के चेयरमैन की शादी होने वाली है। अरमान तुम नहीं जानते ये बातें कैसे फैल जाती। जरा सोचो, आज अगर मैंने अपने फ्लोरिस्ट को फोन किया तो वो किसी लोकल जर्नलिस्ट को बता देगा, वो जर्नलिस्ट कल किसी न्यूज़पेपर में छाप देगा, कल न्यूज़पेपर में छपेगा, परसों मैगजीन में छपेगा, फिर उसके बाद मेरे हेयर ड्रेसर के इंटरव्यूज, स्टाइलिस्ट के इंटरव्यूज, पता नहीं किसके इंटरव्यूज होंगे। हर तरफ सिर्फ अरमान और मलिका की शादी की हेडलाइंस होगी। तुम नहीं समझोगे, रहने दो, सारी तैयारियां मैं खुद ही कर लूंगी। बाद में मलिका तो बेचारी शहनाई बजाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि तेरी पुंगी बज रही है। मलिका देखो न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ। प्लीज हटाओ इसे। सूरत बटालियन को मैं नहीं देखना चाहती। मलिका इसमें देखो ना मेरी भी फोटो है। परी जस्सी के साथ खड़े रह के तस्वीर खिंचाने से तुमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर। सर्कस वालों के साथ खड़ी रहोगी तो सर्कस का जोकर ही लगोगी। लेकिन मलिका देखो ना फ्रंट पेज पे फोटो क्या बड़ी बात है मेरे लिए, देखो ना। अगर तुम्हें इतना ही शौक है फ्रंट पेज पे अपनी तस्वीर छपवाने का तो कोई बड़ा काम करो, कुछ अचीव करो, कुछ अच्छा सा करो, जैसे मेरी शादी को ऑर्गेनाइज करो। फाइनली तुम्हारी शादी हो रही है? जी हाँ, मेरी फाइनली शादी हो रही है और ऐसी शादी होगी कि बस सालों तक लोग उसी के बारे में बात करते रहेंगे। So मिस परी कपाडिया, क्या आप इस साल की सबसे बड़ी शादी की वेडिंग प्लानर बनना चाहेंगे? I don't believe it. पर ये बहुत बड़ी, बहुत ही आलीशान शादी होने वाली है, इसलिए तुम अकेले तो सब कर नहीं पाओगे। जाओ और पूरी ऑफिस को इन्वॉल्व करो। It has to be fantastic, okay? Yes. इस फैब्रिक के ड्रेप्स लगाऊंगी मैंने आपसे पहले भी कहा था ना मुझे शिफॉन या जॉर्जेट चाहिए। और मिस्टर शर्मा, आपका तो दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। आप समझते हैं कि मैं ये कलर स्कीम यूज करूंगी? नो नेवर। आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये कोई स्टूपिड मिडिल क्लास शादी नहीं हो रही है, मलिका सेठ की शादी हो रही है। ओह माय गॉड, नोबडी अंडरस्टैंड्स। ओके, एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी। अरमान, एक्सक्यूज मी मलिका, तो मेरे साथ यहाँ पर। मुझे वो कलर स्कीम के ऑप्शंस चाहिए। हुआ क्या अरमान? मलिका, शादी में अभी कई महीनों बाकी हो, तुम अभी से। महीनों नहीं, कुछ महीने बाकी है। अरमान ये शादी है कोई बच्चों का खेल, तुम कब समझोगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसी शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होती और ये बात हर कुंवारे आदमी को अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। जैसी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंट आउट चाहिए तो मेरे साथ आओ। जैसी मेरे साथ आओ। जैसी मेरे साथ आओ। सर मैं बिंदिया को बोल दूंगी प्रिंट आउट के लिए। मुझे हाफ डे चाहिए सर, बहुत ज़रूरी काम है। कहाँ जाना है? क्यों? मेरा मतलब है सब कुछ ठीक तो है ना जैसी? हाँ सब ठीक है, सिवाय वो प्रॉपर्टी डील के। वो मैं देख लूँगा जैसी। बल्कि आज क्या, तुम कल भी हाफ ले सकती हो। घर पे जाओ, आराम करो, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो। बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि हाफ डे क्यों जैसी, तुम कल पूरे दिन की छुट्टी ले सकती हो। नहीं सर, मुझे बस आज ही काम है। नहीं जैसी, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम नहीं सर, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। बाय। जैसी ने जस्सी, आधे ही दिन में छुट्टी, काम खत्म। मलिका वो काम से ही जा रही है। अच्छा तो फिर ठीक है, मेरा भी एक काम कर दो, कुछ अच्छे से फ्लोरिस्ट का नंबर ले आना क्योंकि मुझे बहुत सारे फूल ऑर्डर करने हैं, है ना अरमान? क्यों मैम, कोई ओकेजन है? अरे अरमान ने तुम्हें नहीं बताया? जैसी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है, जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट जैसी, गो।
लेकिन मैडम बोली इधर ही वेट करने का। तुमने पढ़ा? दिया का। तो पढ़ लो, तुम्हारे ही लिए। क्यों? फिर से मेरे दोस्त बन जाओ कहने के लिए। दोस्त? और ये मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो कहने के लिए। और ये मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए और मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए थैंक यू। और बस जैसे अगर मैं इतना अच्छा इंसान होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। गलतियां तो मुझसे भी हुई, इसलिए ये मेरी तरफ से कि मुझे माफ कर दो कि मैंने गुस्से में आके गुलमोहर को नुकसान दिया। और ये मुझे माफ कर दो कि अरुंधति के जरिए मैंने गुलमोहर में घुसने की कोशिश की। और ये मैंने तुम्हें बार 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 परेशान किया। ये मेरा दोस्त बनने थैंक यू। तो ये सब हमारी नई दोस्ती की शुरुआत। अरमान, तुझे कैसे पता कि उसे नहीं पता है? क्योंकि उसके सामने कोई बात नहीं हुई थी। और तुझे कैसे पता कि उसके सामने कोई बात नहीं हुई? मुझे पता है राज, समझा तू? यार अरमान, तो फिर जस्सी आज घर जल्दी क्यों गई? जब तो कोई जरूरी काम नहीं होता जस्सी घर जल्दी नहीं जाती है। You all know that. इनफ राज, और शक करना बंद कर, समझा तू? मैं जस्सी का चेहरा पढ़ सकता हूं, और उसके चेहरे पे साफ साफ लिखा था कि उसे कुछ नहीं। तो जस्सी का चेहरा पढ़ सकता है। कुछ दिनों के बाद ना पेपर की हेडलाइन में पढ़ लेना, पूरब टेक्स ओवर कोहिनूर एंड गुलमोहर। ओके? मैं क्या करूं राज? जस्सी के साथ बात इस हद तक लाने के लिए मैंने क्या किया? अपना दिल, दिमाग, आंखें सब कुछ बंद कर दिया, और जब लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये पूरा प्लान आ गया। थैंक यू। थैंक यू। ये अच्छा, एक ही दिन में आपने सॉरी भी बोल दिया, कार्ड्स भी दे दिया और अब थैंक यू भी। क्योंकि मुझे मेरा दोस्त मिल गया। अच्छा, इसका मतलब अगर अब मैं फोन करूंगा तो तुम फोन उठाओगी? नहीं। क्योंकि मैं तुम्हें इतने सारे फोन करूंगी कि जब तुम मुझे फोन करोगे तो हमारे पास कोई बात ही नहीं बचेगी। चलता हूँ। ठीक है, बाय। हिमांशु, चाची, वो तुम्हारे घर पे ताला लगा हुआ था तो। हाँ, वो सब पिक्चर देखने बाहर गए हैं नंदू के साथ। आप यहाँ कैसे? मैं
हेलो। हेलो आर्यन, कहीं जा रहे हो? मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आया था जैसे, तुमसे। क्या बात है सर? हाँ जैसी मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। एक नहीं बल्कि बहुत सारी सॉरी कहना है। पहला सॉरी क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टी में बीच छोड़ के चला गया था। दूसरी सॉरी मलिका ने तुमसे जिस तरीके से बात की उसे नहीं करनी चाहिए जैसे। नहीं सर। नहीं जैसे मुझे उसे टोकना चाहिए था। तो तीसरी सॉरी जैसे जब तुम चली गई थी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद। तो इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? जैसे मुझे तुम्हें जाने देना नहीं चाहिए जैसे। मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए। आप अंदर आएंगे? अभी बहुत लेट हो गया है तो मैं अगली बार और अगली बार मैं तुम्हें जाने का मौका नहीं दूंगा। ओके? जैसे एक बात कहूं? इससे पहले तुम कुछ कहो आर्यन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुमने स्टोर की प्रॉपर्टी की डील के बारे में किसी को कुछ बताया कि नहीं? वो एक सरप्राइज था। सरप्राइज या शॉक? ऐसा तो लोग बिजनेस में भी नहीं करते। तुमने अपनी बहन को ही धोखा दिया। काश मैं इतना शुरू होता जितना लोग मुझे समझते हैं। वो प्रॉपर्टी मैंने मलिका के लिए खरीदी है, उसका वेडिंग गिफ्ट है। मलिका और अरमान शादी कर रहे हैं। अरे लो, मैंने इन्फॉर्मेशन तुम्हें पहले ही दे दी। अभी तक डेट भी फिक्स नहीं हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अरमान को देना चाहिए। एक तो वो अब बिना किसी झिझक के मुझे साला आर्यन कह सकता है, और दूसरा उसे मलिका जैसी बीवी मिल रही है। बहुत लकी है। मलिका बहुत ही अच्छी लड़की है जैसी, लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी शादी का ख्याल दिल में आता है ना, तो कोई और ही लड़की ख्यालों में आती है। और मैं उसी से शादी करूंगा। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।